बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, वुजू किस चीज का नाम है? वुजू किसे कहते हैं? तो वुजू के बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो तुम अपने चेहरों को धो लो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसाह करो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पैरों को टखनों तक धो लो। अब इस आयत करीमा से चार चीजें समझ में आई। एक तो चेहरे का धोना, दूसरा कोहनियों समेत हाथों का धोना, तीसरा सर का मसाह करना, और चौथा पैर धोना टखनों समेत। तो ये चार चीजें जो आयत करीमा से समझ में आई है ना बेटा, ये चारों चीजें वुजू में फर्ज हैं। अगर इनमें से किसी को भी आदमी ने छोड़ दिया तो उसका वुजू नहीं होता। जब वुजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये चार काम वुजू में हमें बहुत ध्यान से करना है, इनमें से कोई छूटे नहीं। और जो धोने वाले आज़ा हैं, जैसे चेहरा धोना है तो चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोया जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि जो आपके लिए बताई जाए हद, तो आप उस हद में कहीं पर अगर बाल बराबर भी खुश्क रह गया तो ऐसी सूरत में वुजू नहीं होता है। मिसाल के तौर पर चेहरे को जब आप धोएंगे तो कैसे धोएंगे? तो चेहरे के बारे में हमारे उलमा किराम ने फरमाया, एक कान की लौ जो होती है ना, जहाँ पर औरतें बुंदे पहनती है ना, तो जो नीचे के लिए लटकी हुई होती है उसे लौ कहते हैं। एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ठीक है, और जो थोड़ी होती है ना, तो थोड़ी के नीचे से वहां तक ऊपर, वहां तक जहां से हमारे सर में बाल उग रहे हैं, यानी हमारी पेशानी के वो हिस्सा ऊपर का जहां पर हमारे बाल उगना शुरू होते हैं। तो इतना जो चारों तरफ से जो हमने हदबंदी बताई ना, इसके बीच में अगर कहीं पर बाल बराबर भी खुश्क रह गया तो वुजू नहीं होगा। इसलिए इसका ध्यान रखना है। ऐसे ही हाथों में कहां तक? कोहनियों समेत हमें हाथ धोना है, दोनों हाथ। ठीक है, अब ये हाथ उंगली के सिरे से लेकर कोहनियों के ऊपर तक, यानी कोहनियां जिसमें दाखिल हो जाए, वहां तक हमें हर हाल में सही से धोना है। अगर बाल बराबर भी खुश्क रह जाए तो वुजू नहीं होगा। इसलिए कुछ लोगों के देखते हैं कि वो ठंडक के दिनों में खासकर ये ध्यान नहीं देते हैं और ठंडक के दिनों में जल्दी जल्दी वुजू करते हैं और रगड़ते भी नहीं है। हालांकि ठंडक के दिनों में जो खाल जो होती है थोड़ी सी टाइट हो जाती है और पानी जल्दी असर नहीं करता है, इसलिए हाथों से मलना चाहिए सही से, और खासकर कोहनियों को, क्योंकि कोहनियां जो होती हैं उनको लोग ध्यान नहीं देते हैं। कितने लोगों को देखा जाता है कि वुजू करने के बाद उनकी कोहनी देखो, कोहनी का पिछला हिस्सा ऊपर के लिए थोड़ा सा अगर देखो तो आमतौर से खुश्क रह जाता है। तो इस तरीके से बेटा कभी वुजू नहीं होता है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप जो तीसरा फर्ज है वो है मसाह करना, यानी सर का मसाह करना। तो सर का मसाह जो है हमको किस तरीके से करना है? तो पूरे सर का मसाह करना तो बेटा इमाम आजम के नज़दीक मुस्तहब है, लेकिन अगर चौथाई सर का मसाह, चौथाई का मतलब 1/4, यानी अगर हम सर के 4 हिस्सों में अगर हम सर को बांट दें तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा भर मसाह करना जो है वो फर्ज है। ध्यान रखना, चौथाई सर का मसाह करना ये फर्ज है। मसाह किसे कहते हैं? मसाह इसे कहते हैं बेटा, पानी हाथ में लिया, तरी हो गई पानी, मतलब हमारा हाथ तर हो गया है पानी से, उसको अपने बालों पर फेर लेना। ठीक है, यह मसाह कहलाता है। और चौथा फर्ज हमने बताया था पैरों का धोना। तो पैरों में भी धोने का इसी का लिहाज रखा जाएगा कि
हमारे टखनों तक जो उठी हुई हड्डी होती है ना ऊपर, तो एंकल्स जिसे कहें, तो टखनों तक हमारे दोनों पैर इस तरीके से धो जाएं कि बिल्कुल खुश्क ना रहे। यहां पर भी लोग एड़ियों के मलने में कोताही करते हैं और एड़ियां खुश्क रह जाती है। तो एक हदीस पाक में सरकार ने फरमाया वैलुन लिल आकाब, उन एड़ियों के लिए जहन्नम की वादी का नाम है वैल। तो सरकार ने फरमाया उन एड़ियों के लिए जहन्नम की वो वैल वादी है जिसमें बहुत ज्यादा हलाकत खेजियां होंगी। सरकार ने फरमाया उन एड़ियों के लिए है जो एड़ियां खुश्क रह जाती हैं वुजू करने में। ठीक है, इसलिए इन चीजों में आप लोगों को ध्यान देना है, वुजू कायदे से करना है, सही से करना है। ठीक है, ये हमने एक खाका इस पूरे बात का, ये इसमें जो हम वुजू के बयान में पढ़ेंगे उसका हमने आपको एक खाका दिया। ठीक है, ये हमने फर्ज चीजें आपको बताई। अब वुजू करने का तरीका क्या है, साहिब किताब वुजू करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, एक सुन्नत तरीका क्या है, वुजू कैसे किया जाए सुन्नत तरीके के मुताबिक, तो वो तरीका बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग तकरीबन सुन्नत के तरीके से वुजू करते ही हैं, लेकिन सुनिए, फरमाते हैं सवाल वुजू करने का तरीका क्या है। जवाब, वुजू करने का तरीका यह है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और पढ़ने के बाद फिर मिसवाक करे। मिसवाक यानी एक लकड़ी से अपने दांतों को साफ करे। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल ले, मिसवाक की जगह उंगली से दांत मल ले। फिर दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोए, यानी जो हमारे दोनों हाथों के गट्टे होते हैं वहां तक पहले 3 बार दोनों हाथों को धोए। पहले दाहिने हाथ पर पानी डाले, फिर बाएं हाथ पर, दोनों को एक साथ ना धोए। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करे, यानी दाहिने हाथ से पानी लेकर 3 बार कुल्ली करे, मुंह में पानी डाले और डाले निकाले। फिर बाएं हाथ की छंगुली, छोटी वाली जो उंगली होती है ना, छोटी उंगली से नाक साफ करे। नाक साफ करने का मतलब अपने पहले नाक में पानी डाले 3 बार फिर और नाक को साफ कर ले। वही फरमाते हैं कि फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करे, यानी उंगली अंदर डाले और उसमें फिर पानी डाले और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए। फिर पूरा चेहरा धोए, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्से पर 3 बार पानी बहाए। इसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोए। उंगलियों की तरफ से कोहनियों के ऊपर तक पानी डाले, कोहनियों की मतलब उंगलियों की तरफ से, है ना। और अगर किसी शख्स ने कोहनियों की तरफ से ऐसे टंकी के नीचे कोहनी लगाई और नीचे के लिए अपनी उंगलियां कर दी, ऐसे पानी डाला, तो वुजू तब भी होगा, कोई हरज नहीं है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगा। कोहनियों समेत 3 बार धोए। उंगलियों की तरफ से कोहनियों के ऊपर तक पानी डाले, कोहनियों की तरफ से न डाले। फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसाह करे। पूरे सर का मसाह करना ये सुन्नत है, ठीक है, वरना फर्ज हमने कितना बताया था, 1/4 सर का मसाह। ठीक, फिर कानों का और गर्दन का 1-1 बार मसाह करे। कानों का भी मसाह करे। कानों का मसाह कैसे करे, अपनी उंगली कान के अंदर इस तरीके से पूरी जगह उसमें फैलाए, चलाए फिराए और अपने अंगूठा जो है वो कान के पीछे मसा करे अंगूठे से। ठीक है, ऐसे ही जो अपने हाथ के जो पुष्ट बची, जो ऊपर का हिस्सा बचा ना, हथेली की तरफ का नहीं, हथेली का तरफ का तो इस्तेमाल हो गया, जो ऊपर का हिस्सा बचा उन हथेली के मतलब हमारे हाथों की पुष्ट से हम अपनी गर्दन का मसा करें। ठीक है, पीछे साइड का, गले का मगर नहीं करेंगे, ये भी याद रखना। फरमाते फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसा करे, फिर कानों का और गर्दन का 1-1 बार मसा करे। फिर दोनों पांव टखनों समेत 3 बार धोए। और किस तरीके से धोए, धोने का तरीका मैंने बता दिया। अगर एक बाल के बराबर भी खुश्क रह गया ना तो वुजू नहीं होता है, ध्यान रखना। सवाल, धोने का मतलब क्या है, तो जवाब दे रहे हैं, धोने का मतलब यह है कि जिस चीज को धोए उसके हर हिस्सा पर पानी बह जाए, यानी कोई हिस्सा उसका खुश्क ना रहे। सवाल, अगर कुछ हिस्सा भीग गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वुजू होगा या नहीं। जवाब, इस तरह वुजू हरगिज ना होगा। भीगने के साथ हर हिस्सा पर पानी बह जाना जरूरी है।
ठीक है। खासकर ये ठंडक में ऐसा होता है कि खाल थोड़ी सी टाइट हो जाती है, अगर पानी डालता है तो वो खाल के ऊपर से तो निकल जाता है, लेकिन खाल तर नहीं होती है उससे। ठीक है। सवाल, वुजू में कितनी चीजें फर्ज हैं? तो फर्ज तो मैंने अभी आपको बता दिए, 4 फर्ज। जवाब, वुजू में 4 चीजें फर्ज हैं। अव्वल, मुंह धोना, यानी बाल निकलने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। दूसरा फर्ज, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। और तीसरा फर्ज, चौथाई सर का मसाह करना, यानी मसाह करने का मतलब यानी भीगा हुआ हाथ फेरना। चौथे, दोनों पांव टखनों समेत धोना। ठीक है। ये फर्ज हमने वुजू के बयान